आप देख लेंगे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी। करण सिंह दलाल ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को हम नहीं बख्शेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। कांग्रेस की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। मेरे साथ इस समय करण सिंह दलाल है। सर, बैठक में क्या क्या कुछ खास रहा, आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? बैठक में जो और हमारे साथियों ने चुनाव से जुड़े हुए जो और बड़े सनसनीखेज जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आज हमारे हाथ आए हैं और अब हमें यकीन है कि जो कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये सरकार 25 का जो साल है इसे पकड़ नहीं पाएगी। ये सरकार हरियाणा से चलती होगी क्योंकि ये लोगों की नहीं ईवीएम की सरकार है और फिर से कांग्रेस की सरकार इस हरियाणा में बनेगी और जो लोगों से हमारे जो वायदे थे उनको पूरा करेंगे और जो अधिकारी भाजपा के इशारों पर जिन्होंने चुनाव में अपने पदों का दुरुपयोग किया है, जो भाजपा को चुनाव जिताने के लिए पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने दारू बांटने का, पैसा बांटने का, डराने का, भय बनाने का जो काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और प्रदेश में जो मायूसी है, जो बेरोजगारी है, जो गरीब परेशान है, किसान परेशान है, बैकवर्ड भाई परेशान है, सबको न्याय मिलेगा और एक नया हरियाणा फिर से ईवीएम की सरकार का नहीं, लोगों की बनाई हुई कांग्रेस की सरकार का इस 25 में ही आप दोबारा से कांग्रेस को देखेंगे। ऐसे क्या तथ्य सर सामने आए हैं जो जिन पर आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है? वो जल्दी ही आपके सामने कोर्ट के माध्यम से आपको भी बताएंगे और लोगों को भी बताएंगे। और इसके अलावा सर और अन्य क्या क्या मुद्दे रहे? ईवीएम तो रहा ही, और कब जो है अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कितनी याचिकाएं कांग्रेस की तरफ से डाली गई? 16 के करीब हमारी याचिकाएं दायर हुई हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन से लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है तो इसलिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। लेकिन न्यायालय से हमें उम्मीद है कि लोगों के साथ न्याय होगा और ये ईवीएम की सरकार हरियाणा से चलती ही होगी और लोगों की बनाई हुई कांग्रेस की सरकार फिर से आप हरियाणा में देखें। कोर्ट भी जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो हम अभी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हैं, हम हाई कोर्ट में भी हैं और फिर से जहां भी जाना हुआ जाएंगे। लेकिन 25 से आगे ईवीएम की हरियाणा में बनी हुई ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आपको कहना है कि कोर्ट में जाने के बाद दोबारा से इलेक्शन कराने की आप नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जो जिन हमारे उम्मीदवारों को जबरन हराया गया है उनके साथ जो धक्का हुआ है, प्रशासनिक अधिकारियों ने सत्ता का दुरुपयोग कराते हुए जो उनको गलत तरीके से ईवीएम के माध्यम से जो जीत दर्ज कराई है वो जीत नहीं है, वो लोगों का फैसला नहीं है, वो ईवीएम का और प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत। हमें उम्मीद है कि जो लोगों का फैसला है वो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही और ये सरकार चलता होगी, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में कायम होगी। और क्या मुद्दे रहे इसके अलावा ईवीएम कुछ आगे संगठन को लेकर या फिर कैसे धरातल पर उतरा जाए इसको लेकर? संगठन को लेकर के तो कांग्रेस पहले ही बहुत गंभीर है, हालांकि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब संगठन तो बनाना ही होगा। लेकिन क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया समय के साथ चलती है तो अभी पहली प्रायोरिटी हमारी कानून की प्रक्रियाओं को पूरा करने की, जिसमें हम लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद करण सिंह दलाल, जिनका कहना है कि सबसे पहली कांग्रेस की जो प्राथमिकता है वो कानूनी सहायता लेना है। इसलिए आज समीक्षा बैठक में ईवीएम में जो भी तथ्य उम्मीदवारों ने दिए हैं ईवीएम को लेकर उन पर जो है चर्चा हुई है और ये भी कांग्रेस पार्टी के नेता दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 2025 में ही कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनेगी, क्योंकि जो तथ्य हमारे पास आए हैं वो काफ़ी बेहद गंभीर हैं और ऐसे में कोर्ट के माध्यम से ज़रूर कोई ऐसा फैसला होगा जिससे कि हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी